तो मैंने उनको पूछा क्या मेरी आपको मदद चाहिए अंदर जाने के लिए? तो फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है, मैं अंदर आई हूँ, मेरा इलाज चल रहा है। और तो उन्होंने बताया कि अभी मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए। फिर मैंने अपना मेरा वैक्सीनेशन था, मैंने अपना वैक्सीनेशन के लिए लेट करके उनकी सारी बातें सुनी, मैंने उनको अपना फोन नंबर दिया, मैंने बाकी बातें मैंने कहा आप अपना मेडिसिन ले लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। फिर मैंने उनका पूरा प्रोसेस जान के उनको अपने घर में आने के लिए इनवाइट किया। फिर वो मेरे घर आए, उनको सारे डॉक्यूमेंट बनवा के जिला सैनिक बोर्ड से 10,000 रुपए के लिए और नियर बाय एयरफोर्स स्टेशन, हमारे एयरफोर्स स्टेशन से 10,000 रुपए के लिए मैं उनको खुद लेके गई अपने साथ में, जबकि उनके हस्बैंड कोविड से एक्सपायर हुए थे। वेरी गुड। मैंने नहीं सोचा कि ये क्या हो जाएगा मुझे, क्योंकि जब आप अच्छे के लिए कुछ करते हैं तो ऊपर वाला भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा कि मैं बचूंगी या मरूंगी करके। और मैं आपका दोनों लड़की जो है, सर मेरी डॉटर को मेरी उनके बचपन से ही पता है कि मम्मी हमसे ज्यादा लोगों के लिए बनी है। ओके, बच्चे ठीक भी है। मेरे बहुत हेल्पिंग अच्छा, नेचर। अच्छा सोच है उनका भी, अच्छा सोच, थिंकिंग इज गुड। या और उन्हें पता है मम्मी कुछ गलत नहीं कर रही, मेरी सासू माँ को भी पता है कि हमारी बहू अच्छा काम कर रही है, किसी के लिए हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है। वो मेरे हस्बैंड भी जीवित होते तो भी शायद मुझे नहीं रोकते हैं हेल्प करने के लिए, वो खुद भी बहुत अच्छे नेचर के इंसान थे। तो अच्छा, एक एक बात है मैडम, आपका तो पेरेंट्स है और ससुर जी वो लोग भी है, उनके साथ आपका क्या कुछ मदद मिला, नहीं मिला? सर मेरे ससुर जी तो मेरे शादी के पहले ही एक्सपायर हो चुके थे, मेरे हस्बैंड पे ही अपने परिवार की जिम्मेदारी थी। तो ओके। अब उनके बाद में मैं अपना फर्ज समझती हूँ, उनका बेटा नहीं है तो मैं उनका बेटा बन के रहती हूँ मम्मी का। और जब तक वो है तब तक मैं अपनी जिम्मेदारी सोच के ही अपनी सासू माँ को ध्यान रखती हूँ। साथ में रहती है वो, साथ में रहती है आपका कैसे? नहीं सर, देवर के पास रहती, बट आना जाना लगा रहता है, क्योंकि फैमिली की जरूरत अभी हमें भी है, हमारे बच्चों को भी है, फैमिली बहुत जरूरी है। आपका फिर आपका माता पिता आपके साथ है नहीं सर, मम्मी मेरे पापा भी नहीं है, मम्मी है, काफी एजेड है मम्मी भी। तो दोनों ही मेरे लिए, मम्मी सेम एज है, काफी एजेड है, तो उनसे तो हमें कुछ नहीं मिल पाता, बट मैं ही देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लेती नहीं है, देती देती रहती है मैंने कभी लेने के लिए हाथ नहीं उठाया, देने के लिए उठाया। रियली ग्रेट। नहीं, जो देने वालों को ना खुशी ज्यादा होता है, लेने वालों को नहीं होता है। जो देते हैं उनको बहुत खुशी होता है। जी सर, और देने में जितना सुकून मिलता है उतना लेने में नहीं मिलता। एग्जैक्टली, यस। लेने वाले का कभी पेट नहीं भरता है और देने वाले का कभी खाली नहीं होता है। तो आपसे फिर बहुत बहुत कुछ सीखना है। हम तो उम्र से बड़े हैं, लेकिन आपके पास बहुत ज्ञान है इसके बारे में पूरा। नहीं सर, ये कुछ ऊपर वालों ने गॉड गिफ्ट दिया है कि देते रहिए, कम नहीं होगा, और एक सुकून मिलता है देने से। लेने से कभी आपको जिंदगी में सेटिस्फाई नहीं होते लेने वाले, बट देने वाले को मिल या जाती गुड थिंकिंग, रियली गुड थिंकिंग। अच्छा, और क्या बोलना चाहती है है। आपके बारे में? पूरा दिन मैं अगर लोगों के लिए काम भी करती हूँ, मेरे बच्चों के लिए करती हूँ, घर में मैंने कोई सर्वेंट नहीं रखा, खुद से सारे काम करते, घर के भी, गार्डनिंग करती हूँ, डॉग भी है, सब कुछ करने के बाद भी मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ। तो मेरे लिए ऊपर वाला अभी अभी दिख रहा है, आप साफ साफ दिख रहा है आप कितना एनर्जेटिक है। तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। अपने दुख तो सबको होते हैं, सभी अपने अपनी जगह दुखी है। और जब मैं ये 2 साल में, जब वो कोविड की वजह से उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, उनको देखती हूँ, उनका कंडीशन देखती हूँ, कोई लेडी चल नहीं सकती है, इस बुरी हालत में होती है। मैंने एक केस हैंडल किया था पेंशन का, वो 2014 में उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं सर। उन मैम को पैर में रॉड डाले हुए हैं, उनके पास कोई ईसीएचएस कार्ड नहीं, उनकी पेंशन नहीं है, उनका एक ही लड़का है, ड्राइविंग करता है, किसी की गाड़ी चलाता है। उस औरत को अगर मैंने महसूस किया है कि उससे ज्यादा तो बेटर कंडीशन में हम हैं, कम से कम उसके पास पेंशन नहीं है, उसका बेटा अकेला है, वो ड्राइविंग करता है, कितना कमा लेता होगा वो। फिर
उनके पास ECHS कार्ड नहीं है, मेडिकल के उसकी वो ट्रीटमेंट पे ही कितना खर्चा हुआ। तो फर्स्ट उस लेडीज का मैंने पेंशन का काम किया था, तो मुझे उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। उसके बाद मेरा और लगा कि नहीं, और भी दुखी लोग हैं, उनका भी काम कर देना चाहिए। क्या होता है ना, हार्डली उनका पेपर मुझे चेक करके प्रॉपर वे से उनको सेटअप करके उनको ये भी भेजना है, तो इतना तो मैं कर सकती हूँ। और ओके, मैं ठीक है। तो बहुत कुछ कर रहे हैं। आपका दोनों बेटियों के बारे में आपका क्या बनाना है दोनों को? सर बच्चे हैं अभी, उनका एक बड़ी बेटी तो डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके पापा डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो उस दौरान बच्ची का 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था जब उसके पापा एक्सपायर हुए। फिर बच्ची का और मेरा भी स्ट्रगल था उस ईयर में, तो बच्ची को नीट इतना स्कोप नहीं कर पाए बच्ची। फिर भी बेटी ने एक डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर मुझे मिला है, फिजियोथेरेपी मिला है, तो मम्मी मैं प्राइवेट MBBS करने से अच्छा कि ये कोर्स करूं जो मुझे गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, तो बेटी भी बहुत अच्छा डिसीजन ली है। पैसे खर्चा करके MBBS करने से अच्छा है कि वो फिजियोथेरेपी ही सीखे। तो बच्चे ने भी अच्छे एफर्ट्स डाले हैं, और अभी वो 3rd ईयर से 4th ईयर में आई है। और मुंबई में कहाँ है? मुंबई में कहाँ पढ़ रही है? सर परेल में है KEM। ठीक है। दूसरा सेकंड डॉटर? सेकंड का अभी 12th हुआ है, वो BBA में एडमिशन लिया है अभी, और NCC एयर NCC में अभी उसने ज्वाइन किया है। और अच्छा, जी, गुड। तो तो कहाँ, नागपुर में? जी सर, नागपुर में ही, ओके। नागपुर में है। और तो बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट खुश है, खुश है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, प्रोग्राम में आए थे हमारे दोनों डॉटर। हाँ, बहुत बहुत इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी लग रहा था। बहुत अच्छा लगा मिलने के बाद। और फिर आप, अच्छा, उसके अलावा आप किसी संघ के जुड़े हुए हैं क्या, कुछ काम करने के लिए? TBR साहब, यस सर, यस सर। मैं जस्ट इंटरफेयर फॉर प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज, वेलकम सर, वेलकम। मैडम संजीवनी lives her name, and that is great. Hats off to her and 3 cheers. She is not only a role model, and she is a motivator also. Damn good. And Jai Hind to her. संजीवनी जी, वो ग्रुप कैप्टन DK दास साहब है, ये वीर चक्र होल्डर है, लॉन्गो वाला बैटल में हीरो है, उनको वीर चक्र से पुरस्कार किया गया। तो वो भी हमारे जैसा एयरमैन से शुरू करके ग्रुप कैप्टन बन गया, पायलट बन गए थे। जी सर। तो उनका आशीर्वाद है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। So thank you so much sir for your blessings to। मुझे ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहिए, और मैं सबके काम आऊं, यही मुझे ब्लेसिंग चाहिए। The best thing about you is your smile. जिंदा दिल टाइप, जिंदा, always smiling face, right? Yes. That is आपको देखते ही लोगों को फिर अच्छा लगने लग जाएगा। जी सर। Keep it up. अपने लिए तो सब जीते हैं, पर सर अपना दुख अलग रख के भी अगर जिंदा रह सकते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। और कोशिश तो कर सकते हैं, हर लोग कोशिश कर सकते हैं। I am only 82 years old, bedridden, but still I make sure whomsoever I talk to, I make them laugh. I am the example. We get so inspired by talking to such people. Whenever you ask him, how are you, sir? I am on the top of the world. So such a powerful language he uses. That itself gives a lot of energy to talk to. So you are also similar to our group captain Das sir, like that mindset, that energy levels, the confidence levels. They're really remarkable. Or amazing, I should say. So thank you, sir, Das sir. Thank you for your blessings. Thank you so much, sir, for your presence. Yeah, I think now Sanjeevani ji will take blessings from our another war hero of 71, who was also decorated with Veer Chakra, our wing commander Suresh Karnik sir. So वो अभी senior most member of our this AVF family. तो मैडम के साथ है वो अभी। मैडम नमस्कार। नमस्कार। और संजीवनी ताई, full marks to you. You have a very positive attitude, and that is what I like. असल में आपकी एटीट्यूड है इन लाइफ पर से इतना बढ़िया है कि अप्रिशिएट करने का बजाय कोई, देयर इज नो अदर चॉइस फॉर अस। एंड इन स्पाइट ऑफ योर एज, अगर इतना आप सपोर्ट कर रहे हैं ऑल राउंड,
beyond the call of duty, my really both of us, myself and my wife, आप जो कार्य कर रहे हैं समाज कार्य, आपने बहुत, आप हिम्मत वाले हैं, आपने घर संभाला है, बच्चों को संभाला है, इतना नहीं तो समाज के लिए आप जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो बहुत बहुत आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं, और आपके आगे के कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना आपको। ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर फ्यूचर। हमारे दोनों की तरफ से आपको आशीर्वाद है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बेस्ट विशेस इन योर परस्यूट ऑफ योर एक्टिविटीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। या थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर ब्लेसिंग्स। आपको भी हो ना, समाज सेवा बहुत कर चुके हैं वीरता के अलावा, और उनको पुरस्कार भी मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। क्या सर, क्या पुरस्कार था? सॉरी, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। ग्रेट। तो आपको वो युद्ध में भी वीरता का प्रदर्शन किया और सिविल में आके भी वो ना महानता वो उन्होंने प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार क्या है? ये सब किया जब मेरे बाल काले थे। अब अभी 87 ईयर्स। सर अभी भी आप कर सकते हैं काले। हाँ, मैं नहीं कर सकता लेकिन आप कर सकते हैं। I am 87. My wife, auntie is 83, and but health-wise we are okay. But I still get a little fatigued by afternoon, evening. तो संजीवनी जी, ये तो साहब तो शुरू से, जब से हमने शुरू किया तब से हमेशा कॉल में आता है, सबको ब्लेसिंग देता है और कुछ एंकरेज भी करते हैं। मैडम भी एक दो बार आए थे, मैडम भी आई थी, लेकिन आपको फिर बहुत अच्छा हो गया। दोनों का आशीर्वाद आपको मिल गया मैडम के साथ भी। आज मुझे भी आशीर्वाद मिल गया सर का, मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद सर का और मैम का। और सर, ये समाज सेवा, हम लोगों की समाज सेवा नहीं करते, ये हम अपनी सेवा कर रहे हैं। हमें इससे खुशी मिलती है, हम एक्टिव रहते हैं, हमारा ब्रेन अच्छा काम करता है, डेवलप होता है, हमको एनर्जी मिलती है। तो ये समाज की नहीं, हम अपनी भी सेवा कर रहे हैं इसके साथ साथ। अल्टीमेट हो ना, अल्टीमेट हैप्पीनेस। नहीं, that's true. It's like keeping the pencil sharp. जब तक आप करते रहोगे तब तक उसके मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज सुदृढ़ रहेगी। जरूर, वो तो है। हैप्पीनेस है, दोनों को हैप्पीनेस मिलता है इसमें। खुद को बहुत ज्यादा मिलता है मगर दूसरों को भी मिलता है, उसको सहारा मिलता है। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू, बेस्ट। बहुत अच्छा लगा मैडम, आप भी इस कॉल पे आए तो आशीर्वाद दिए हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एयरवेटर्स का परिवार से एक परिवार बन गया हमारा भी, एयरवेटर्स एसोसिएशन, जिसमें हम लोग सदस्य हैं। फैमिली, बड़ा फैमिली बन गया हमारा बड़ा फैमिली हो गया है। वो तो है। ब्लड का रिलेशन वाला फैमिली तो होता ही है, बट ये फैमिली बहुत जरूरी है सर। एक्सटेंडेड फैमिली हो गया। खुश रहने के लिए या कुछ आगे बढ़ने के लिए ये ब्लड का फैमिली से ज्यादा भी आपका फ्रेंड सर्कल, ये फैमिली भी बहुत जरूरी है। आप सब ये टीम में मुझे बुलाया, इसके लिए वो भी आपका बहुत एक बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे ही फैमिली अपनी बढ़ाते रहिए। तो लेडीज को भी आगे लेके आएंगे, आपसे फिर मोटिवेशन क्लासेस दिलाएंगे ताकि सब लोग भी ना सोच भी बदल जाएगा लोगों को। जी सर, बदलनी चाहिए जरूर। मैं तो अभी जिनको भी बोलती हूँ कि नहीं, आप अपनी जैसे एक दो लेडी से बात करते रहिए, हमेशा किसी से कांटेक्ट में रहिए। इससे क्या होता है, आप अकेले नहीं होते कभी। कुछ अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहती है? बाकी पहले पूछेंगे लोग, बहुत सारे परिवार लोग हैं, वो भी कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे उनकी तरफ से। उससे पहले आप फिर कोई मैसेज देना चाहती है हमारा वो भाई साहब लोगों को? भाई साहब लोग खुश रहिए, और क्या प्रश्न पूछना हिंदी में पूछिए ताकि मैं ठीक है। नहीं, आप क्या मैसेज देना चाहती है? आपकी जिंदगी और बहुत चैलेंजेस आपने पार किया है, तो आपका फिर जिंदगी में कोई एक मैसेज देना चाहती है सबको, परिवार को? देखिए, चैलेंजेस तो लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। उतार-चढ़ाव तो जिंदगी के दो पहलू हैं, आना है जाना है, वो एक जगह स्टेबल तो रहते नहीं है। तो ये तो जिंदगी है, ऊपर वाले ने बनाई है, कुछ सुख है तो कुछ दुख भी है, बट रुकना ही जिंदगी नहीं है। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छा खुद भी अच्छे बनिए, दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए और खुल के बात करना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए
और हो सके तो किसी को सुन लीजिए, या सुनने से आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं ना। क्योंकि नहीं अच्छा। सुनने से वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, मैंने ये देखा है। ठीक है, तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आपको सुनने से उसको भी लगेगा कि कहीं मुझे भी रिस्पेक्ट मिल रहा है, मेरी बात को सुनने वाला है। और ये तो चलते रहता है, अप एंड डाउन तो लाइफ में लगे रहेंगे, बट घबराना नहीं है, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, बस चलने का ही नाम जिंदगी है, उसी को फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा मैसेज है, चलते रहिए, जिंदगी तो चलते रहना ही है ना, रुकना नहीं है। रुकना तो नहीं है। तो जिंदा दिल से खुशी से रहना है। को किसी को मदद करने से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलता है ना। लेने वाले से ज्यादा देने वाले को होता है, देने वाला Right? खुश रहता है। ओके, तो बहुत अच्छा मैसेज है। तो इसके साथ मेरा बोला जो नहीं, आई रियली अप्रिशिएट सबके बोल योर नो कॉन्फिडेंस लेवल्स एंड सेल्फ इमेज and courage to face the situation or challenges in life. And despite all the other challenges, you are leading absolutely a phenomenal life, taking care of your own children, both the daughters, and taking care of the street children, then COVID patients and families, and for food wastage campaigning. And apart from that, also now associated with the EFA, doing a lot of activities. Normally, ladies don't come out when they face any challenge in their life. They confine themselves to the house, and sometimes they may go into depression. But your mindset, you have developed such a wonderful mindset that you are not a small housewife kind of lady. You have become a great leader, able to coach people or listen to people and solve their problems. So now you have become a great leader. So our Air Veterans Association salutes you for your great mindset, strongness or strength of your mind. So really get going, keep going the way you have been doing, and God always blesses you. And the family, like our Karnik said, the family of Air Veterans is also with you in case of any requirement. We are all with you. Okay, Yes. Thank you for coming on to the call and sharing your personal experiences. So now it's a great eye-opening for all of us that a lady can lead the life better than even the gents in the society. So finding your own purpose and the meaning in life without worrying for it. Now from worrying to now leading a successful life. It's a great turnaround of your life. So again, once again, salute your mindset and confidence and all these things. Now, yeah, I would like to request our participants on the call to ask any questions or to encourage or to tell whatever the guidance you'd like to give to Mrs. Sanjeevani. Yeah, Balinga sir, you can. Namaskar, madam. नमस्कार सर, नमस्कार। Namaskar. Madam, first of all, your education, you were studying in post-graduation psychology. So with what you have narrated today, your narration is very well from psychology point of view, which you understood, and you are practicing that. When you left the Pathankot, lot of hurdles you have passed through, because you were very courageous, very ambitious lady, and definitely there must have been a support from your, what you mentioned about your counterpart, husband, what you have spent the days with him, and then whatever work you had been doing thereafter, you lot of blessing, lot of goodwill, sir. I mean for you from the society, and your this ambition will definite, you will be successful in your journey ahead with this goodwill and good wishes. And I'll share here with you, because there were one or two cases. One is a Nagpur, and I requested madam to help. That was one case. Last 2.5 years that lady was not getting pension. Now her issue is clear, and now around 4 or 5 lakhs rupees that amount was due. Now that lady Congratulations, madam. So there are another case recent time. I just spoke to her and sought the guideline about ECHS card and all, the way she guided and all. Now that person, within 3 days, that ECHS card was met. That person had he was to undergo brain surgery, and that at Karaj he had undergone that brain surgery, and he is recovering very well.
So whatever services you are extending, madam, through your this system or whatever I say, it's a really great, madam, really great. And I have no words for that. But God has balanced this universe very well. God has given a role to various people, and they are doing their function. So one of the function is given to you: take care of these veterans, the society, and you are doing it very, very wholeheartedly, and you are ensuring the society, whoever is in problem, that they come out of those problems. So it's a great work, and I wish you all the best in your journey. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir. Sergeant Balinga, sir. So anybody else, sir, who would like to speak? Can I come in? Yeah, Dr. Satbir, बोलिए. मैडम नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. हाँ, एक बार फिर आपसे मिलने का मौका मिला है. थैंक यू वेरी मच. ज्यादा तो नहीं सुन पाया, लेकिन काफी कुछ मालूम चला है जो कुछ आप कर रही हैं. वो जो हम लोगों को करना चाहिए वो बीड़ा आपने उठा के रखा है, और ये बहुत अच्छी सोच है. जिस सोच के साथ आप आगे बढ़ रही है वो बहुत ही सराहनीय है. और जितनी मेरे ख्याल में जितने भी वेटरन्स हैं, जब ये जिक्र करते हैं, जब हम अपने घर में जिक्र करते हैं कि ऐसे ऐसे मैडम हैं नागपुर में और वो इस तरह का काम कर रही हैं, तो उनकी भी इच्छा ये है कि एक बार अगर हम ना भी कर पाए लेकिन उनसे मिले जरूर. तो मैं चाहूंगा कि आगे कभी भी मौका मिलेगा तो दिल्ली एक बार आके, और हमारी जो एयर वेटरन्स लेडी, उन्हें भी कुछ करने का अपने इस एज में खासकर कुछ मौका मिले, और कोई इंकरेज हो आपसे, कुछ थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा उन्हें तो अच्छा लगेगा. ऐसा मुमकिन है कि आपके लिए कभी दिल्ली साइड में आके या दूसरी जगह नागपुर छोड़ के और कहीं आके 1-2 दिन के लिए और कहीं लेडीज को एड्रेस कर पाएंगी? जी सर, क्यों नहीं. मौका मिला तो जरूर करेंगे ये सब, क्योंकि एक अकेला से ज्यादा अच्छा है कि आप यूनिटी में काम करते तो बहुत बेटर रिजल्ट आता है. जी हाँ, एवीए के जरिए कर सकते, एवीए के जरिए. जी एवीए के जरिए जब हम थोड़ा सा ये आगे बढ़ेगी, फैमिली थोड़ा सा और फैलाव होगा इसका, तो कुछ इस तरह के इवेंट्स रख सकते हैं कि कोई मेन इवेंट्स हो, उसमें मैडम को बुलाया जाए, जहां लेडी वाइफ्स हमारी खासकर प्रेजेंट हो, उनको भी इंकरेजमेंट मिले और वो एक अच्छी अपनी सोच के साथ में आगे बढ़े. कुछ मिलके भी काम किया जा सकता है, तो वेटरन्स के साथ साथ लेडी वाइज आल्सो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, ऐसा उनकी हेल्प लेंगे आगे. और एक जो प्रोजेक्ट पे मैडम, शायद मुझे मालूम नहीं कि मेरे जुड़ने से पहले मैडम ने उस बारे में जिक्र किया या नहीं किया, एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में इनके पास एक फ्रेमवर्क है, रूपरेखा है. वो ओल्ड एज होम से रिलेटेड शायद कुछ करना चाह रही है मैडम संजीवनी. तो उसके बारे में कभी एक विस्तार से बात की जा सकती है डिटेल में मैडम के साथ कोऑर्डिनेट करके. और राव साहब, वो हम एक शायद वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत लॉन्ग जरूरी के है, लिए बहुत जरूरी बहुत ही जरूरी है. या. हाँ, तो उस लेवल पे मैडम ने हैदराबाद में जिक्र किया था इस बारे में, तो वहां तो ज्यादा बात नहीं हो पाई. फिर आज पता नहीं मुझे कि आज कुछ इस बारे में जिक्र हुआ या नहीं, बट अगर नहीं भी हुआ है तो फिर आगे मौका मिलेगा और उनके कंसेप्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं. शायद हमारे पास इस तरह की सोच और समझ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी, रिसोर्सेज भी आ सकते हैं अगर ऐसा होगा तो. मैडम, उस बारे में बताएंगे आप, अगर थोड़ा सा कुछ अपने विचार कि क्या करना चाहती थी? जी सर, जरूर सर. मैंने अभी ये 3 सालों मैडम में, संजीवनी जी, इन 3-4 सालों में मैंने ये देखा है कि अगर कोई सर्विसमैन एक्सपायर हो जाता है तो उस वाइफ को काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं. उनके बच्चे बड़े हो चुके रहते हैं, उनकी अपनी फैमिली रहती है, तो वो विडो की तरफ बहुत कम मतलब ध्यान दिया जाता है. वो परेशान रहती है, उनको नॉलेज नहीं रहता है ये पीपीओ क्या है, ये बैंकिंग का कैसे क्या करना है, तो ये नॉलेज भी नहीं. कहीं ना कहीं वो सब चीजें पहले हस्बैंड लोग उनको सिखाते नहीं या अलर्ट नहीं करते. तो पहले तो वो फैमिली जरूरी था, उनका हस्बैंड बच्चे यही सब करते रहते हैं, बट कोई 2-1 फ्रेंड रखते नहीं है, तो अभी जाके उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है. या काफी एजेड जो अपने एक सर्विसमैन है, उनके बच्चे अभी काफी विदेशों में सेटल हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो अकेले हैं,
तो मेरा एक आइडिया है और एक सपना है कि एक ओल्ड एज होम होना चाहिए जहां अपने एक सर्विसमैन वो आके वहां रहें, जो करना चाहते मर्जी से रहें, अच्छे से अपने लास्ट टाइम सुकून की जिंदगी वहां पे जिए और हम लोग उनकी हेल्प करें, हम लोग उनके गार्डियन बने, स्पेशली मैं। बहुत अच्छा विचार है। बहुत अच्छा, बहुत ही अति सुंदर। उनको जरूरत होती है सर ये सब चीजों की। वो जो मैंने लेडी की बात करी अभी, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनके दोनों बच्चे काम के नहीं हैं, एक बच्चा तो उनका ड्रग लेता है, तो वो मदर को टेक केयर ही नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी उनकी किस कंडीशन में है, उनका कौन है फिर? तो उन्होंने बच्चे को वो कैंप में रखा है, वो ड्रग जहाँ से ये करते हैं वहां पे कैंप में उन्होंने बच्चे को रखा है, पर उस लेडीज का केयर टेकर कोई भी नहीं है अभी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अगर लोग दिखते हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, बट मैं भी अकेली हूँ, तो मेरी ये सोच है और अभी मेरे बच्चे थोड़े सेटल हो जाएंगे तो मेरा एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही रहेगा कि एक छोटा सा घर उनके लिए बनाओ, ताकि मैं जितना उनको हेल्प कर सकती हूँ तो करूंगी। इतना तो है ऊपर वालों ने दिया कि मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, 2 रोटी उनको खिला सकती हूँ सुबह शाम और उनको इस एज तक ले जा सकती हूँ, क्योंकि उनका तो वैसे भी मेडिकली फैसिलिटी तो है उनके पास भी। तो मैं ये करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि और लोग भी जुड़े ताकि ये बड़ा प्रोजेक्ट हो जाए और अपने एक सर्विसमैन वहाँ शान से रह सकती है या उनकी विडोज वहाँ पे अच्छे से रह सकती है। बहुत अच्छा विचार है। उसके लिए फिर आगे बढ़ने से फिर हम भी कुछ सब मिलके भी कर सकते हैं। एयर वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ हम लोग सोच के फिर कुछ भी कर सकते हैं सब लोग मिलके। तो बहुत अच्छा, वेरी गुड मैसेज मैडम, वेरी गुड मैसेज फॉर द पीपल टू टेक केयर ऑफ आवर ओन एल्डर पीपल, पर्टिकुलरली एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी का। तो बहुत अच्छा विचार है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट एनीबॉडी सर? सर, माय सर। वेलकम विद्यार्थी साहब, आप तो विद्यार्थी के साथ है अभी मैदान में लग रहा है। मेरे सभी विद्यार्थी सब सुन रहे हैं मैडम को, और मैडम जो कार्य कर रही हैं उसके लिए वो तालियों से स्वागत कर रहे हैं सभी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट जेस्चर। नमस्कार सर। सलूट करो सब लोग। हाँ, और सभी सलूट कर रहे हैं मैडम आपके जो कार्य कर रहे हैं संजीवनी मैडम। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा किया आपने। एंड मैं ये बोल रहा था कि ये जो आप कार्य कर रही हैं सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए इंस्पायरेशन नहीं है, this is for normal society also. Anybody happens to face any problem, you are there and your activities और जो आप कर रही हैं वो सभी जो है प्रेरणा स्वरूप हैं ये सभी के लिए। और जहां तक आपकी बच्ची ने 12th किया है तो मैं निश्चित रूप से आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसको एनडीए की तैयारी करवाएं, एनडीए का फॉर्म भरवाएं, अगला वाला एनडीए 1 एंड एनडीए 2। और निश्चित रूप से लड़की आपकी काबिल है, टैलेंटेड है एंड शी विल बिकम ए पायलट आल्सो इन इंडियन एयरफोर्स। अपने पिताश्री का नाम रोशन करेगी बिटिया आपकी, हमारी भतीजी। सबको ब्लेसिंग मिलेगा तो जरूर करेगी। अभी एनडीए की एग्जाम दी है बच्ची ने और वेरी गुड, वेरी गुड। और एयर एनसीसी में भी है, वेरी गुड, ऑलरेडी उसका तैयारी चल रहा है लगता है। कांग्रेचुलेशंस किया है बच्ची ने, तो देखते हैं आप सबका ब्लेसिंग होगा तो जरूर होगी वो भी। थैंक यू मैडम। अभी अब जो है मेरा टाइम हो गया बच्चों के खेलने का, तो आई टेक लीव। टीबीआर सर, बच्चे इंतजार कर रहे हैं खेलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंडोर अंडर द कोच ऑफ आवर विद्यार्थी सर। Bye, Thank you, Vidyarthi. All the best. God bless you all. God bless you all. Thank you so much for uniting all your students in this program. Thank you sir. Thank you sir. TVR sir. ये मैडम संजीवनी is also unstoppable like you. नहीं, ये भी है परिवार का सब लोग अनस्टॉपेबल बन गया। मुझे लगता है ये पूरा ये भी अनस्टॉपेबल है। वो तो है, वो तो मैं वही बोल रहा हूँ। मैं एक दूसरे को मोटिवेट होके, इंस्पायर होके, ऑटोमेटिकली सब अभी ना वी आर ऑल लीडिंग ए वंडरफुल लाइफ इन फैक्ट। यस सर, क्या थैंक यू विद्यार्थी सर। सो संजीवनी मैडम इज सो फॉर्चुनेट फॉर द फर्स्ट टाइम even students are also coming to our program and getting inspired. Thank you so much for that Vidyarthi sahab. And we have Dr. K.S. Gupta sahab, professor on empowerment. Yes sir. Yeah, thank you Rao Sahab. This is wonderful opportunity first of all you have given, so my gratitude to you. Second is madam is one of the leading role model for everyone
that, as Dr. Satbir said, what we are supposed to do, she is doing, and therefore we also get inspiration. Third, madam, a lot of work I have done on empowerment. Sorry, हिंदी में बोलना चाहिए. एम्पावरमेंट पर मैंने बहुत कुछ काम किया पिछले 20 साल में, रिसर्च से लेकर के PhD से लेकर के उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एंड वीमेन एम्पावरमेंट पर भी मैं काफ़ी लोगों को इनकरेज करता रहता हूँ थ्रू प्रोग्राम. आप हमारी सेवाएं, हम कनेक्ट होंगे राव साहब से नंबर लेकर के, और आप हमारी सेवाएं जब बोलेंगी अवेलेबल हैं. हम जो कर सकते हैं हम आपके साथ हैं, और यही स्ट्रेंथ है हमारी कि हम जो करेंगे शायद आपको सपोर्ट करेगा नेचुरली. जी सर. बहुत ही अच्छा, आप अच्छा कर रही हैं, अच्छे से अच्छा करेंगी. ये आपका जो दास साहब ने कहा था कि आपकी जो स्माइल है दैट इटसेल्फ इज एनर्जेटिक. थैंक यू. और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया है, अभी 7-8 लोग जुड़ गए हैं, माई एनर्जी सेंटर. तो हम उससे कनेक्ट होंगे बाद में थोड़ा और जब बढ़ जाए. और हम एवरी ट्यूसडे 9 से 10 बजे मेरी उसमें एक लेक्चर होता है, तो मैं लिंक भेजूंगा, लोगों को कनेक्ट करूंगा. राव साहब से मैं बात करके फिर देखते हैं क्या लोग उसको फायदा उठा सकते हैं. सो थैंक यू, डूइंग वेरी वेल, एंड माय सपोर्ट इज देयर. ओके सर, थैंक यू. Thank you so much, Professor K.S. Gupta sahab. So no, that is the greatness of ABA. We have कैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं. All are unstoppable kind of people. Like Vidyadhi sahab from Indore, he was speaking with all the children, and now this is Professor K.S. Gupta. He is empowerment. He is like a coach type in PhD in empowerment special subject, and he is from Bangalore, so helping a lot of people for getting success in their life. Yes, sir. Anybody else, sir? Anybody else? Manohar Raj garu or Naidu garu? TBR sir. Am I audible? Naidu garu, yes. Good evening to everybody. Yeah, good evening. नमस्कार संजीवनी मैडम जी. मेरा नाम AP नायडू है, मैं तिरुपति में रहता हूँ. उस दिन जो ABA का एंट्री टिकट दिया वो मैं हूँ उस समय. अभी आपको सुन के मेरे को बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, रादर दुख भी हुआ, क्योंकि जब मेरे को 9 साल थे मेरा पिताजी गुजर गए. माय मदर विथ 3 चिल्ड्रन आई हैव सीन. मैंने देखा है कितना दुख भरी कष्ट लिए थे उनको हमको पालने के वास्ते. इतना कष्ट मैं किसी के भी नहीं देखा. एक माता होके होने का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है मेरे को खुद मालूम है. तो ये सब पार करके आपको बच्चे को बड़ा किया, योग्य बना दिया, पढ़ा रहा है. बहुत बधाई हो आपको. यू आर ए वेरी करेजियस लेडी. आप तो वीर नारी है, वीर माता भी है. गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड यू आर एन एग्जाम्पल मॉडल. एंड आई थिंक आप एयर वेटरन एसोसिएशन का बहुत साथ बहुत दूर जा सकता है. जो हम वेलफेयर सोसाइटी का हम सोच रहे हैं, सब लोगों का भलाई के लिए सोच रहे हैं, आपको बहुत इम्पोर्टेंट की रोल उसमें मिल सकता है. हम और आगे बढ़ेंगे. बहुत very nice of you, and I give my salute. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. So that is another important member of our ABA, a retired assistant commissioner of income tax IRS. इतने बड़े लोग हैं हमारे साथ जुड़े हो ना. Really fantastic. All people from all walks of life. Yes, sir. Anybody else? Good evening, sir. Good evening, Rao sir. Good evening. बोलिए. And especially to Madam Sanjeevani. Yeah, Mr. Manjunath. Yes, बोलिए. As people have already told, she is really Sanjeevani, and her smile is the solution for every problem. हंसते रहिए, कोई भी दुख, कोई भी प्रॉब्लम आपको नजर ही नहीं आएगा. Really, madam, I have no words. मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके बारे में कुछ बोलने के लिए. Really, you are the leading example for all of us. It should not be gender biased. जो हम करते थे, आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. You are leading everyone, and I think she's an asset for ABA. She's really an asset for ABA. Yes. And definitely we should have motivation lectures as Gupta Sahab has planned. Energy group. I think she will be the most energetic lady in the group, and we look forward for many more such interactions with her. And to our lady members. Yes. Yes, sir. Thank you so much. That's another important member of our ABA,
He, of course, retired as a sergeant and went on to become almost to the level of director of stores department in Navy through Group 1 UPSC services. So we all proud of all our achievers, high achievers also at the same time. So thank you, Manjunath ji. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, namaskar. Sir, anybody else? I think time is up for sir. me. Last question. Yeah. Uttekar here. Uttekar, yes. संजीवनी ताई, आपका पहले तो नमस्कार और सैल्यूट है. नमस्कार. आणि तुम्ही आहे ना ज्वलंत उदाहरण आहात ह्या पिढीसाठी. मी थोडं मराठी पण बोलतोय सर. And you are going to आप मराठी में बोलो सर, कोई बात नहीं, मराठी में बोलो. कारण तुम्हाला मी हैदराबाद मध्ये पाहिलं, तुमच्यामध्ये खरंच ती दैवी शक्ती आहे मी म्हणेन. तुम्ही एक मातेसारखे आहात आणि तुम्ही लाईव्हली आहात उदाहरण ह्या नवीन पिढीसाठी. आणि आपने खुद ने देखा है और वो प्रैक्टिकल यू हैव सीन द एक्सपीरियंस इन द एयरफोर्स एंड देन the coming out and fighting for the veterans, families and existing Air Force families being there. And I would say that you are very focused, you are very dedicated. The Shri Shankar ji के साथ से सुदर्शन चक्र क्रिया करके आपने बहुत सारा आपने प्रसन्नता प्राप्त की है और उसका आपको बहुत लाभ होता है. अभी इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लोग हैं यहाँ पर, कुलकर्णी सारखे महान व्यक्ती, पाठक सर सारखे, TBR सर, मंजुनाथ सर, आणि ह्या सगळ्यांनीच तुम्हाला आशीर्वाद दिलेला आहे ना. तर तुमचं कार्य कंटिन्यू चालू राहू दे. आमचा जेव्हाही तुम्हाला सपोर्ट लागेल, लीगल ऍडवाइस लागेल, आम्ही मुंबईमध्ये आहे आणि नेहमी सपोर्ट करू. मुंबईमध्ये काय गरज पडली तर मी मुंबईमध्ये आहे. एनी टाइम यू कॅन कॉल. आय एम ऑल्सो वर्किंग फॉर वन हॉस्पिटल कॉल्ड वेदांत हॉस्पिटल. सो एनी टाइम, एनी हेल्प, वी आर देअर. सॅल्यूट टू यू अगेन फ्रॉम एंटायर माय उत्तेकर फॅमिली. थँक यू व्हेरी मच. थँक्स. Thank you, sir. And now the time is up. I would like to talk. Sir, okay. संजीवनी मैडम. नमस्कार सर. हाँ नमस्कार. नमस्कार. आप हर जगह पहुंच नहीं सकती, आपकी पहुंच बहुत लंबी है, फिर भी तो आपने अपनी संजीवनी विद्या और कुछ ऐसे आप जैसी औरतों को देनी चाहिए जिससे वो औरतें भी आपकी तरह सोशल वर्क कर सके. वेरी गुड मैसेज, वेरी गुड मैसेज. क्योंकि हर जगह आप पहुंच नहीं सकते. हर अलग अलग सिटी में, दिल्ली, मुंबई जैसे अलग शहरों में आप जैसे आपने ट्रेन करना चाहिए ऑनलाइन या उनके साथ सहयोग करके. तभी आप जैसी कुछ औरतें आपका कुछ हौसला बढ़ा के वो सीख जाएंगी. That's what I expect. बहुत अच्छा सोच. We are proud of you. Thank you sir. हर जगह आपने पहुंच सकती. Okay sir. चाहती तो भी your invitation. All my best wishes to you. I think now I think our time is up. So मैं और एक बार I would like to congratulate Sanjeevani madam for her excellent work and for the mindset. And of course all our participants also spoke highly about her and gave all the blessings. I think it will be a wonderful platform for you madam for having come and interacted great stalwarts of our Air Veterans Association, starting from Das sir to Karnik sir to then again great professors and high achievers of our ABA. So it's a great opportunity for all of us to support each other and motivate each other and also inspire each other so that we can lead a better life than the existing one going forward. So thank you so much for all the participants of this program. And madam, also special thanks to you and blessings to you and your children for a wonderful career ahead. As our people are demanding that you will be the guiding light for all the ladies of our Air Veterans Association going forward. So under the guidance of our Professor Gupta Sahib and all. So let us educate each other, motivate each other, inspire each other. So with that, I conclude this program with lots of thanks and blessings to Sanjeevani Yole madam. Thank you so much, madam. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Sanjeev madam. Thank you, sir. Thank you.